अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये जो टॉपिक है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो हमने देखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और फिर हम बाद में देखेंगे कि उसकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करके कैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया कहाँ से है और ये होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो उसकी पावर क्यूब में हो, कोई भी वेरिएबल हो उसके पावर क्यूब में हो। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने और वो इक्वल टू 1, यूनिटी यानी कि 1। क्यूब रूट किसी भी क्वेश्चन का क्यूब इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे आ गई। अब इस 1 में से क्या होगा हमारे पास, 1 भी हम फार्मूला बनाने के लिए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का भी क्यूब करेंगे, क्योंकि 1 के पावर क्यूब आए, 4 आए, 6 आए, 100 आए, 1000 आए, कुछ भी आए 1 ही रहता है। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी एक बार अलग में आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 1 है, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 1, एक तो हमारे पास आ गई 1। दूसरा हमारे पास ये है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है, तो हमने इस सेकेंड वाले टर्म पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई किया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 1 4 फिर उसके बाद a1 c1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1, यहाँ तक हो गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, फिर कंटिन्यू आगे जा रहे हैं। हमने जो एक तो हमारे पास रूट आया है, एक रूट हमारे पास आया है वो है 1। ठीक है, एक रूट तो हमारे पास आ गई, फिर 2 रूट और आने हैं, वो हम इसी फार्मूले से देखते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करने से ये आया। फिर इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए, एक 1, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, एक माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। और यहाँ पे जो अंडर रूट माइनस है ना, अंडर रूट माइनस 1 है, उसको हमने आयोटा नाम देना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रूट आएंगे, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक प्लस में एक माइनस में, 3 रूट आ गई। अब इस एक प्लस वाले को दूसरा माइनस वाले को रिस्पेक्टिवली हम नाम देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो हमारे पास ओमेगा को शो करते हैं। ठीक है, अब हम ये जो -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 है, नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ देम ओमेगा, इसी को अभी जो मैंने स्टेटमेंट कहा उसको ओमेगा कहे तो दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, और अगर इसी को ओमेगा स्क्वायर कहे तो दूसरे वाले को ओमेगा कहेंगे। यानी कि एक को आप ओमेगा नाम दे तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर नाम दो, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि यही उलट होगा। अगर एक को फर्स्ट वाले को आप ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो सेकंड वाले को ओमेगा कहना, आपकी मर्जी, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इसी तरीके से आया है। अभी जो मैंने तरीका आपको लोगों को बताया था उससे आया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 चीज़ें आया, इसी 3 चीज़ों को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएंगे। अगर आप ओमेगा को स्क्वायर कर देना फिर सोल्व कर दे तो ओमेगा के बराबर आएंगे। अब आप ओमेगा को कुछ भी ले सकते हैं ना, प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं। माइनस वाला लेके स्क्वायर कर दे प्लस वाले के बराबर आएंगे, प्लस वाला लेके स्क्वायर कर दे माइनस वाले के बराबर आएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी में कहते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम, इन तीनों का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद अब हमने आगे क्या करना है आगे जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम प्रूव करते हैं कि जो बात हमने कहा है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा वो सही है या नहीं। तो हमने ओमेगा के लिए क्या लिया, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, एक बार ओमेगा ये लिया तो, और उसका हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर को अंदर अप्लाई किया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो -3 -2 डिवाइड बाई -2 इंटू अंडर रूट -3। ये हमारे पास क्या हुआ है, -1 प्लस अंडर रूट 3/2, -1 हमारे पास एज एन ए हमने यूज़ किया है, प्लस अंडर रूट 3/2 हमारे पास हमने एज एन बी यूज़ किया। अब इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे तो एक फार्मूला बनेंगे। उस फार्मूले के तहत -1 प्लस -3 -2 इंटू अंडर रूट -3/4 हुआ है। अब इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर बचेंगे वो -1 माइनस अंडर रूट 3/2, यानी प्लस वाला लिया था उसका स्क्वायर किया माइनस वाला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी 3 जिसको हमने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1 की जगह पे 1, ओमेगा के जगह पे प्लस वाला पुट किया और ओमेगा स्क्वायर के जगह पे माइनस वाला किया। अब हमने इज इक्वल टू 1 आगे लिखा, आप देखते हैं कि शो होता है या नहीं, 1 इज इक्वल टू 1 आते हैं या नहीं। उसके लिए हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। इन तीनों को रिस्पेक्टिवली जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल और स्क्वायर की वजह से -1 + 1 हुआ तो 1 माइनस इंटू -3/4। लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचा और राइट हैंड साइड पे 1 बचा। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएंगे 4/4 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को कट करके यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। तो हमारे पास प्रूफ हो गई कि जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो इज इक्वल टू 1 होते हैं।